जिस धमाल की मैंने बात की थी एक बार फिर से मैं मिला देती हूँ आपको। ये सुपर डांसर चैप्टर 5 से कुछ बहुत ही एंथुजियास्टिक बच्चे हैं मेरे साथ, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके नाम जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अध्ययश्री उपाध्याय है एंड मैं क्लास 3 की हूँ और मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ। ओके। हाय, मेरा नाम बरकत अरोड़ा है, मैं 7 साल की हूँ और मैं फोर्थ क्लास में। ओके। हाय, मेरा नाम सोमास रंगवाल है, मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं 6th में हूँ। एंड यू? हाय, मेरा नाम नमीश गोयल है, मैं 13 इयर्स का और मैं 8th में हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सभी से कि जब हम शादी में डांस करते हैं तो कोई स्पेसिफिक स्टेप तो होता नहीं है, यू ऑल गो क्रेजी, है ना? तो क्या होता है, एक मुझे स्टेप करके दिखाओ ना कोई, सारे मिलके। शादी में अगर डांस करना हो तो व्हाट इज योर शादी स्टेप? सबसे पहले शादी का नाम आता तो यही निकलता है ना? और अगर पंजाबी शादी हो तो यही निकलता है। पंजाबी शादी में ये बस। तो फिर सीख लीजिए आप, ऐसे स्टेप्स हम और आपको सिखाते रहेंगे। बाय द वे, अगली कहानी पर एक नजर डालिए। वर वधू अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले, क्योंकि ये विवाह संपन्न हुआ। लीजिए, इतनी सारी मुश्किलों के बाद सूरज और जागृति का विवाह संपन्न हो गया। किडनैपिंग, गुंडों की पिटाई, एक्शन, सब कुछ हो गया, मगर जागृति और सूरज को शादी करने से कोई रोक ना सका। सीरियल जागृति में बड़ी दिक्कतों के बाद सूरज और जागृति की शादी फाइनली हो ही गई। इस जन्म का ही नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता दोनों के बीच हो गया। मगर ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। आकाश नहीं चाहता था कि सूरज और जागृति की शादी हो, जिसकी वजह से उसने जागृति को किडनैप करवा लिया था। मगर हमारा हीरो सूरज जागृति को बचा लाया और अब पूरे गांव के सामने दोनों की शादी हो गई है। एक बगीरा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने किडनैप किया और हम फंस गए। बट वी शुड थैंक बगीरा कि बगीरा की वजह से हमारे बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब भी दूर हो गई। प्रॉब्लम से भी ज्यादा आई फील हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और लव कन्फेशन जो नहीं हो रहा था वो हो गया फाइनली। सो थैंक यू बगीरा। थैंक यू बगीरा। मैं नहीं पता कि किसने उसको प्लान किया था, नहीं पता हमें, क्योंकि बगीरा से इतनी बात ही नहीं हो पाती हमारी। उसके पहले वो मुझ पे बॉम्ब लगा के भाग जाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं पता चल पाया अभी तक कि कौन है जो घर का बेदी लंका ढाए वाला है। वो आई थिंक ऑडियंस को खुद पता चलना चाहिए, हम बताएंगे भी नहीं। उनको हमारे पहले पता है, उनको हमारे पहले पता है। हाँ, तो वो उनको गेस करने दो, उनको देखने दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। हर शादी में कुछ रस्में, कुछ रीति रिवाज लड़की के माँ बाप को निभाने पड़ते हैं, मगर जागृति के माता पिता के ना होने पर ये सारी जिम्मेदारियां बिंदी मौसी ने उठाई। यहाँ तक कि जागृति का कन्यादान भी उन्होंने किया। हर एक लड़की के लिए कन्यादान बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है उसकी शादी में। एंड क्योंकि जागृति के मॉम डैड नहीं है, तो उसके लिए उस जगह पे बिंदी मौसी है। इनफैक्ट बचपन से ही, जब उसे पता भी नहीं था कि उसकी माँ है, तब से उसने बिंदी मौसी को ही उस जगह पे रखा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जहाँ पे जागृति बिंदी मौसी से कहती है कि आप मेरा कन्यादान करो, एंड वो करती है। एंड आई थिंक बहुत ही स्वीट मोमेंट था जब सूरज भी उसे सपोर्ट करता है इसके लिए। वैसे दुल्हन के जोड़े में जागृति लग तो बहुत सुंदर रही हैं और उनके साथ सूरज भी कम नहीं जच रहे। दोनों से जब हमने उनके लुक के बारे में पूछा तो देखिए कैसे एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। बट बिकॉज हर मदर वॉज वेयरिंग अ रेड कलर जोड़ा व्हेन शी वॉज गेटिंग मैरिड, तो इसने वो चूज किया और मेरा तो डिफॉल्ट आ गया कुछ। इनका मैंने चूज किया। तो हम 3 बार रेडी हुए, मैंने बोला दिस इज द बेस्ट। मतलब ये इतना सुंदर लग रहा है उनके ऊपर, कलर इतना खिल रहा है, द फेटा इतने अच्छे से बंधा है, बट इनके ऊपर बहुत खिल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ओवरऑल लुक। अब किडनैपिंग हो या कोई और मुसीबत, जागृति और सूरज तो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।